गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान कहते हैं, एक बहुत प्रसिद्ध भजन है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा हर काम हो रहा है। आप इस बात को समझें, अगर मेरे करने से सब काम हो जाता तो आज दुनिया में अकेले मैं टॉप पर बैठा दिखाई देता, पर यदि टॉप पर भी बैठ जाए तो भी लगेगा कुछ और ज़्यादा करते हैं। जीवन की दौड़ कभी खत्म नहीं होती है। जैसे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। या फिर गांव वाले कहते हैं शहर वाले सुखी हैं, शहर वाले कहते हैं गांव वाले सुखी हैं, धरती वाले कहते हैं स्वर्ग वाले सुखी हैं, स्वर्ग में कहते हैं कि धरती वाले सुखी हैं। हम सब एक दूसरे को देखकर उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई सेठ जब किसी मजदूर को देखता है तो कहता है, क्या शरीर दिया है भगवान ने इसको। और एक हम हैं जो सुबह शाम गोली खानी पड़ती है जब जाकर कहीं शरीर चलता है। और जब एक मजदूर सेठ को देखता है तो सोचता है, सेठ जी के कितने मज़े हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ता, एसी चलता रहता है, रिंग बजाने मात्र से नौकर हाजिर हो जाता है, हाथ जोड़कर खड़े रहता है। मजदूर सोचता है जीवन हो तो ऐसा। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, दूसरों को देख देख कर इसके पास ऐसा, उसके पास वैसा, उसके पास इतना, इसके पास कितना, ये सब देख देख कर दुखी होते रहते हैं, दुख में ही अपने जीवन को बिता देते हैं। पर आप इस बात को समझें, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी गुरु चरणों के दास। ये दुनिया ऐसी ही है, दूसरे को देख देख कर परेशान रहती है, पर जिसने गुरु चरणों को पकड़ लिया वे तीनों लोगों का सबसे बड़ा धनवान भाग्यवान हो जाता है। पर ऐसा नहीं है, गुरु चरणों के आश्रित लोगों के जीवन में दुख नहीं आता, पर वो जानता है सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ूं किसे मैं भगवान, दोनों ही तुम्हारे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे बरतार। पर ये समझ जब आती है जब जीव गुरु चरणों को आश्रय लेकर भजन करता है, तो गुरु कृपा उसे निरंतर आगे बढ़ाती रहती है और वो जीव भव समुद्र से पार हो जाता है। सबके सुख दुख का केंद्र अलग अलग होता है। किसी को किसी वस्तु में सुख होता है, पर वही वस्तु किसी दूसरे को दुख देती है। मतलब वस्तु में सुख नहीं है। अगर उस वस्तु में सुख होता तो वो वस्तु हर किसी को सुख देती। एक व्यक्ति में अगर सुख होता तो उससे मिलकर हर किसी को सुख मिलता, पर ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति को देखकर कोई व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है, पर वहीं दूसरी ओर कोई ऐसा भी होता है जो उसको देखकर एकदम दुखी हो जाता है। इसका मतलब व्यक्ति में भी सुख नहीं है। कहने का मतलब है, सुख दुख की अपनी अपनी परिभाषा होती है, अपनी अपनी व्याख्याएं होती हैं। हर किसी की सुख दुख के विषय में भगवान ने जो तुम्हें दिया है बहुत ठीक दिया है, इसका सुख लेना सीखो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।